तेरे बिन ड्रामा देख के आई एम श्योर कि आप लोग पक चुके होंगे, लेकिन आज जिस लव स्टोरी का मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये पाकिस्तान में एक नया ड्रामा लॉन्च हुआ है एहराम जुर्म के नाम से। और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी स्टोरी बड़ी यूनिक है। यहाँ पर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न पे सारी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी स्टोरी एटलीस्ट मैंने फिलहाल किसी दूसरे पाकिस्तानी ड्रामे की नहीं देखी। तो क्या है ये स्टोरी और क्या हो रहा है इस ड्रामे के अंदर, क्यों लोग बहुत ज्यादा लाइक करने लगे इस ड्रामे को, स्पेशली इंडिया में ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि भैया, अगर आपने पीके लग्जरीज की इस प्रोडक्ट को अभी तक बाय नहीं किया, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। यहां पर 50% ऑफ चल रहा है इस लग्जरी होम डेकोर आइटम के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पीके लग्जरीज की इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो ड्रामे की स्टोरी का एक ओवरव्यू बताता हूं आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमें शायान की फैमिली दिखाई गई। एक बड़ी अच्छी डिसेंट सोबर फैमिली है, जहां पर बहन घर में बैठी हुई है किसी भी XYZ रीजन की वजह से। नहीं जाएंगे डिटेल्स में क्योंकि सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे। मेनली हमारा जो कैरेक्टर है शायान, एक ऐसा लड़का जो कि एजुकेटेड है, MBA कर रखा है, लेकिन ऐसे में काफ़ी जगह पर जब जॉब अप्लाई की तो जॉब नहीं मिली। शुरू कर दी जॉब उसने पिज़्ज़ा डिलीवरी की, और घर में सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। छोटा भाई है, साथ में इसकी कज़न दिखाई गई है सजीला नाम की, जिसके साथ पहले तो काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उस सजीला ने जब ये देखा कि भैया ये तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बना, तो उसने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हत्ता कि हमारा ये जो शायान शानी कैरेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दिल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसको तो चाहिए बड़ा बंगला, गाड़ी। अब सीन कुछ इस तरह से है कि शायान अपनी रूटीन के मुताबिक पिज़्ज़ा तो डिलीवर करता है, लेकिन एक दिन उसके दोस्त का था वलीमा, तो काफ़ी बन ठन कर गया घर से। पर्सनालिटी जैसे कुछ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के, कुछ चाय वाले की बड़ी ज़बरदस्त होती है। आपको पता कि एक चाय वाला भी बड़ा मशहूर हुआ था पाकिस्तान में, भाई इसको तो मॉडल होना चाहिए, ये कहाँ चाय बेच रहा है। तो कुछ ऐसा ही सीन है हमारा। ये जो मॉडल टाइप लड़का है, अब पिज़्ज़ा चूंकि डिलीवर करता है, लेकिन उस दिन था इसके दोस्त का वलीमा, तो बन ठन के चूंकि आया एक मॉल में, जहां पर एक ऐसी लड़की विंडो शॉपिंग के लिए आई थी जिसको बहुत ही ज्यादा प्राउडी, या फिर मान लो ऐसी लड़की जिसको कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। पेरेंट्स माह रिच हैं उसके, लेकिन पेरेंट्स दोनों बिजी रहते हैं। जैसे अक्सर आपको अमीर फैमिलीज में दिखाया जाता है कि माँ अपनी पार्टीज अटेंड कर रही है, बाप अपने बिजनेस ट्रिप्स पे है, तो बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं। तो ऐसे बच्चे ना बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं इस वजह से कि उनको जैसे कोई भी प्यार नहीं करता। अपनी जिस दोस्त के साथ वो अटैच थी, वो दोस्त भी अब आगे से इंगेज्ड हो रही है एक लड़के के साथ। तो ऑब्वियसली जब किसी लड़की का आगे रिश्ता तय हो जाता है किसी लड़के के साथ, तो फिर ये एक नेचुरल बिहेवियर है कि आप उस लड़के के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हो। आप अपनी जो फीमेल फ्रेंड होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी शानजे को बहुत बुरी लग रही है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको बिल्कुल भी अब मुंह नहीं लगा रही। इसी सिनेरियो के चलते जब ये लड़का देखती है मॉल में, तो जानबूझ के अपनी गाड़ी की कीज गिराएगी। वो फिर इसको गाड़ी की कीज पकड़ाता है, एंड दैट्स हाउ दे फर्स्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इस लड़के की खास बात यह है कि ये जब भी कोई बात करेगा बड़ी सीधी और खरी बात करता है। और अब तक शानजे को चूंकि सब देखकर लट्टू होते रहे हैं, लाइन मारते रहे हैं, या डायरेक्टली रिश्ता भेजते रहे हैं, तो इसको ये चीज़ शानी की बहुत पसंद आएगी और उसके ख्यालों में ये गुम है। लेकिन दूसरे ही दिन यहाँ पर जब अपने घर में रूटीन के मुताबिक इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो आगे से वही लड़का यानी कि शानी पिज़्ज़ा लेकर आता है। तो उसको देखकर हो जाती है हैरान कि तुम, थोड़ी बहुत उसकी इंसल्ट भी करती है, ये कह के कि उस दिन तो बड़े सूट बूट में थे, दिस एंड दैट। लेकिन शायान चूंकि बड़ी खरी बातें करता है, तो इस पॉइंट पर भी वो ये कहेगा कि जितना पैसा तुम्हारे घर वालों ने या तुम्हारे पेरेंट्स ने ये सारी प्रॉपर्टी बनाने में लगाया, जितना टाइम दिया इस पैसे को, अगर तुम्हें उसका आधा भी देता तो आज तुम एक बहुत अच्छी इंसान होती। तो कुछ ना कुछ इस तरह की बात वो हमेशा से कर जाता है, जिसकी वजह से ये फिर सोच में पड़ी जाती है। अब ये उसको बार बार ट्रैप कर रही है, फोन कर रही है, तंग कर रही है, क्योंकि इसको मजा आ रहा है। फिर क्या करेगी ये लड़की, उसको अपने घर बुलाकर पिज़्ज़ा डिलीवरी के बहाने बाहर से उसकी बाइक गायब करवा देती। अब जब उसकी बाइक गायब कराएगी तो वो बड़ा टेंशन में होगा। फिर अपनी सिंपैथी झाड़ने के लिए और थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट होने के लिए उसको एक नई बहुत अच्छी सुपर्ब बाइक ले देती है। उसकी बाइक देखकर सारे घर वाले बड़े हैरान, इवन कि उसकी अपनी कज़न भी। लेकिन शानी बड़ा कंफ्यूज है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। इसकी वही कज़न जो पहले इसको मुंह नहीं लगाती थी, सिर्फ एक बाइक लेने पर कहेगी कि जिसने तुम्हें ये बाइक दिलाई तुम जाकर उसको फूल देकर आओ। ये भी नहीं सोचेगी कि भैया वो लड़की तो खुद भी फूल जैसी है और कोई तो रीजन होगी जो वो सपोर्ट करने लग रही है इतना। खैर जब जाएगा उसके घर फूल लेकर, तो जाकर इनकी वहां पर काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद वो लड़की पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुमने स्टडी में क्या किया है, अपनी क्वालिफिकेशन बताएगा। तो वो काफी हैरान अपने बाप
आपके पास चली जाएगी उसकी रिज्यूम लेकर के, भैया ऐसे में ये जॉब लगवानी है इस लड़के की, फिर उसकी उस ऑफिस में जॉब लग जाती है, इतनी अच्छी सीट पर बैठ के जहां पर घर गाड़ी अपार्टमेंट मतलब सब कुछ मिल गया। अभी भी ये लड़का सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कि भाई तो थोड़ी सी तो अक्ल लड़ा कि अगर एक लड़की इतना सब कुछ तेरे लिए कर रही है तो वो सिर्फ सिंपैथी में या इस वजह से नहीं कर रही होगी कि उसे तुम्हारे पे बड़ा तरस आ रहा है। इस तरह तो हजारों लाखों लोग हैं आपके इर्द गिर्द जिन पे तरस आना चाहिए लेकिन तरस नहीं आता। इंसान ना बड़ा सेल्फिश है, अगर कोई आपकी मदद कर भी रहा है किसी भी XYZ रीजन की वजह से तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं। तो यहाँ पर ये शानजे जो है वो ऐसे में प्यार करने लगी है, वो बहुत ही ज्यादा उसके साथ अटैच्ड हो रही है। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद शानी क्या सोचेगा कि मतलब यहाँ पर सजीला को फोन करके बता रहे कि घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, अब तो तुम मेरे लिए हाँ कर दो। तो चूंकि भैया वो तो है ही मटेरियलिस्टिक, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे तो वो हाँ करेगी ही। तो यहाँ पर अब इनका बड़े अच्छे से रिश्ता तय हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली इनकी डायरेक्टली एंगेजमेंट या शादी भी दिखाई जा सकती है, चांसेस इस चीज़ के हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हमारी जो शानजे है वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मिल रही है शयान के साथ, उसके साथ डेट कर रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उसकी दोस्त उसको बहुत टॉन्ट करती थी कि तुम्हें किसी के साथ प्यार नहीं हो सकता या तुम्हें तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, अब इस पॉइंट पर वो जानबूझकर शानी के साथ बहुत बन ठन के किसी स्पेसिफिक होटल या रेस्टोरेंट में मिल रही है और वहां पर अपनी दोस्त को भी बुला रही है। जब उसकी दोस्त देखेगी और कहेगी आर यू गाइस, तो आगे से उसके हाथ पे हाथ रख के ये शो कराने की कोशिश करेगी कि यस वी आर इन रिलेशनशिप। तो मतलब ये पॉइंट देखकर काफी ज्यादा शानी भी हैरान होगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मुझे तो लग रहा था कि शायद ही मेरी वैसी हेल्प कर रही है, लेकिन उसके दोस्त के जाने के बाद यहाँ पर शानजा ये कहेगी कि मैं उसके ऊपर रौब जमाना चाहती थी, मैं उसे ये दिखाना चाहती थी कि आई एम नॉट अलोन, तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर भी इस बेवकूफ़ को ये समझ नहीं आएगी कि आखिर ये लड़की क्या चाह रही है, इतना सीधा लड़का है। अब ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ये कि एक तरफ से शानजे दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रही है और हमारा शानी भी उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी तरफ वो अपने रिश्ते को प्रोसीड करता चला जा रहा है सजीला के साथ, जो कि अपने नए सपनों के अंदर है आजकल के, अब तो हमारे पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, ये वो सब कुछ होगा, तो मैं एक बड़ी अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो शानी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम इसकी इंगेजमेंट हो जाएगी या जब शादी हो जाएगी या कोई भी ऐसा पक्का काम जब इसका हो जाएगा सजीला के साथ, तो उसके बाद थोड़ा बहुत शानी को टेंशन में दिखाया जाएगा कि मतलब मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अभी ये इन सोचों में ही होगा और ये देखेगा कि बार बार मुझे शानजे मिलने को कहती है, कभी बीच के पास बुलाती है, कभी रेस्टोरेंट में बुलाती है, तो कोई तो बात है। अब शानजे ये सब कुछ क्यों कर रही होगी? इसलिए क्योंकि वो ये चाहती है, बल्कि दुनिया की कोई भी ये लड़की चाहती है कि उसको प्रपोज किया जाए। वो अपना इंटरेस्ट तो हमेशा फुल शो कराएगी, लेकिन वो चाहती हमेशा ये है कि लड़का उसको खुद प्रपोज करे। अब ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी सारी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो शानी है वो चूंकि सजीला से मोहब्बत करता है तो वो इसको प्रपोज नहीं कर रहा, उल्टा हाँ बस टेंशन में ज़रूर है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। डायरेक्टली स्ट्रेट अवे शानजे को इसलिए भी ना नहीं कर सकता क्योंकि भैया अगर उसने वो सारी दौलत, सारा पैसा, सारी जॉब छीन ली तो इसके घर को कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा? तो इतनी बड़ी जो घर में खुशी आई है उसको भी ये लड़का नहीं खोना चाहता। तो ये वो सारी कश्मकश है जिसका वो शिकार है कि मतलब एक साइड पे उसका प्यार, दूसरे साइड पे उसकी जॉब और तीसरे साइड पे यहाँ पर शानजे। किसी एक चीज़ को भी ख़राब करता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब जब इतनी ज़्यादा तगोदव करने के बाद भी यहाँ पर हमारा शानी जो है वो प्रपोज नहीं करेगा शानजे को, तो शानजे बड़ी अपसेट होगी। वो अपनी दोस्त के साथ डिस्कस करेगी कि तुम्हें याद है मैंने वो लड़का तुम्हें दिखाया था, हम दोनों मिलते हैं, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड होता है, लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि आखिर क्या वजह है कि वो मुझे प्रपोज नहीं कर रहा या वो अपने दिल की बात मेरे से कह नहीं पा रहा। तो वो लड़की इसको आगे से हो सकता है कि मशवरा दे कि चूंकि वो एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से है और तुमने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, तो हो सकता है कि वो तुम्हें प्रपोज इसलिए ना कर रहा हो कि ताकि तुम उसको फ्लर्ट ना समझो, वो तुम्हारे साथ बहुत मोहतात होकर चल रहा है क्योंकि तुम एक बड़ी सेंसिटिव लड़की हो। तो आई थिंक कि तुम्हें प्रपोज वाला काम भी खुद ही करना चाहिए, तुम उसके ऊपर मत रहो। अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो बस ठीक है, उसको प्रपोज करके अपने रिश्ते को पक्का करो। अब इसकी इन सारी हरकतों में इसके घर वाले भी काफ़ी हैरान होंगे कि मतलब शानजे आजकल की इन हवाओं में है। पहले तो ये हमें मुंह नहीं लगाती थी, आजकल बड़ी खुश रहने लगी है। तो माँ को कहीं ना कहीं शक ज़रूर पड़ रहा है कि ये उस लड़के के चक्कर में है जिस लड़के को ये हमारे ऑफिस में जॉब पे लगवा चुकी है। लेकिन बाप के साथ जब ये बात करेगी तो बाप उसका ये कहेगा कि हाँ लड़का तो अच्छा है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि कोई हमारे टुकड़ों पे पल के ऊपर ना आए, बल्कि एक अच्छे वेल सेटल्ड ख़ानदान का लड़का हो जिसके साथ हम अपनी शानजे की शादी करवाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है शानजे की फैमिली की तरफ से। अब इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ हमारी शानजे क्या करेगी कि बहुत अच्छे जगह पर उसका प्रपोज करने लगी है, वहाँ पर बीच के पास एक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेगी सारी लोकेशन को और वहाँ पर फिर
हमारे शयान को बुलाकर बड़े अच्छे मैनर में उसको ये कहेगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब ये बात जब शयान सुनेगा, मतलब शक तो उसको पहले ही था, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, कोई भी आगे से जवाब नहीं देगा, क्योंकि भैया वो तो ऑलरेडी इंगेज्ड या शादी कर चुका होगा, या अगर शादी ना भी हो, इंगेज ना भी हो सकता है कि बहुत बड़ी कमिटमेंट कर चुका हो सजीला के साथ। सजीला आजकल बड़े हवाओं में, और वो इसको वैसी वैल्यू दे रही हो जैसी वैल्यू ये हमेशा से उससे चाहता था। तो काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी परेशान है। हो सकता है कि अपने इस पिज़्ज़ा वाले दोस्त से डिस्कस करे सारी सिचुएशन, तो वो इसको समझाएगा कि तुम्हें याद है, तुम्हें किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कहा कि हाँ वो तुम्हें जॉब के लिए भी रखवाएगी, वो तुम्हारे लिए ये भी करेगी, वो भी करेगी, क्योंकि उसे तुम पसंद हो। तुम उसकी दौलत को मत देखो, तुम ये देखो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारी जो कज़न है वो बहुत मटेरियलिस्टिक है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगा रही थी। आज चूंकि उसको पता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो इसलिए वो भी अपना प्यार जितला रही है। तो आई थिंक यू शुड गो विद शानज़े। दोस्त उसका ये कहेगा, लेकिन घर वाले ये कहेंगे कि भाई हमारे घर की बच्ची है, हम बिल्कुल भी इसको किसी दूसरे के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हें सजीला के साथ ही शादी करनी है। इंटरेस्टिंगली इन तीनों का नाम एस से शुरू होता है, सांजे, सजीला और शयान। अब ड्रामे के इस पॉइंट पर होगा ये कि मतलब यहाँ पर शयान चूंकि मोहब्बत करता है सजीला से, और सजीला भी आजकल फुल नाटक कर रही है कि हाँ जैसे वो भी उससे बहुत मोहब्बत करती है, तो इस पॉइंट पर शयान ये डिसीजन लेगा कि वो अपनी कज़न सजीला के साथ ही शादी करेगा और उसको ही अपनाएगा। और वो ये बात शानज़े को कहेगा कि मुझे पता है कि तुम अपनी दौलत से मुझे ख़रीद चुकी हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस दौलत को देने के बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे इस बात का भी पता है कि जब मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँगा तो तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी। ये बात जब उसको करेगा तो वो काफ़ी हर्ट होगी, बहुत ही परेशान होगी, और दूसरी तरफ ये सजीला से शादी कर लेगा। अब जब सजीला से शादी कर लेगा या शादी हो चुकी होगी, उसके साथ अपनी लाइफ को प्रोसीड करेगा, तो ये खुद भी फील करेगा कि सजीला की डिमांड्स आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और ख़ास तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा शक करने लगी है शानज़े और शयान के रिलेशन को लेकर। वो हो सकता है कि कहे कि तुम किसी और ऑफिस में जॉब करो, या कुछ भी ऐसी डिमांड्स रख सकती है जो हमारा शयान पूरा ना कर सके। और दूसरी तरफ शयान की इस हरकत के बावजूद भी शानज़े जो है वो उससे किसी भी किस्म की जॉब डेजिग्नेशन या वो जो सारा पैसा उसने इसके ऊपर लुटाया नहीं वापस लेगी, सिर्फ बैठकर तड़पेगी कि ये उसके साथ क्या हो गया। तो अब यहाँ से आपको स्टोरी की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि किस तरह से इसने प्रोसीड होना है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन को आप ज़्यादा देर तक नहीं चला पाते। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी चूंकि सजीला कदर नहीं कर रही, तो ड्रामे की स्टोरी एंड पर कुछ इसी डायरेक्शन में जाएगी कि जहाँ पर इसने सजीला को छोड़ना है और वापस सांजे कह रहा हूँ, वापस शानज़े के पास जाना है और जाकर उससे हर चीज़ का एक्सक्यूज़ करना है, क्योंकि वो इसको पिज़्ज़ा डिलीवरी से किस पोजीशन में लाई, अपनी मोहब्बत उस पर कुर्बान की, लेकिन इसने कदर नहीं की। तो इन सारी चीज़ों की माफ़ी मांग कर हो सकता है कि वो आगे से एंड पे उसके साथ प्रोसीड करे और सजीला हमारी सारी ज़िंदगी बैठ के तड़पती रहे। सो दैट्स एवरीथिंग गोना हैपन अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को क्या लगता है कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज़ ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।